सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल सत्ता में बने रहना पसंद करती है और मौजूदा व्यवस्था के तहत पद पर एक यस मैन यानी हाँ में हाँ मिलाने वाली व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे में देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीबी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं लोकतांत्रिक देश भारत के महापर्व चुनाव को संचालित करने के लिए उत्तरदायी भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख यानी भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर चल रही सुनवाई पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली का अनुरोध किया गया है। अब समझिए पूरा मामला। दरअसल खबरों के मुताबिक जस्टिस जोसेफ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि कार्यपालिका की सनक पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उस बुनियाद का उल्लंघन करती है जिस पर इसे बनाया गया था। खबरों के मुताबिक बेंच ने आगे कहा कि आयोग को कार्यकारी की एक शाखा बना दिया गया है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए चयन पैनल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी मेरिट में मदद करेगी और पारदर्शिता लाएगी? बेंच ने आगे ये भी पूछा कि यदि ऐसा है तो एससी की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द क्यों कर दिया, जिसे संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया गया था। खैर, अब बात कर लेते हैं कि इस पर केंद्र ने दलील क्या दी है। तो आपको बता दें कि केंद्र ने दलील दी है कि 1991 के अधिनियम ने सुनिश्चित किया है कि निर्वाचन आयोग अपने सदस्यों के वेतन और कार्यकाल के मामले में स्वतंत्र रहता है और ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो अदालत के हस्तक्षेप को वांछित करता है। केंद्र ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए अपनाई गई व्यवस्था निर्वाचन आयुक्तों के बीच वरिष्ठता पर है। फिर सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाना हो और आयुक्त कमजोर हुआ तो वो कोई कदम नहीं उठा पाएगा। खैर, ये तो थी मोटा माटी दलीलों की बात। अब समझिए इस समय चल रहे विवाद को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश करने के आदेश केंद्र को दिए थे। फिर केंद्र ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी, जिसके बाद इसी अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल देख कोर्ट ने सवाल किया कि 15 मई से पद खाली था। इसके बाद अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजने से लेकर मंजूरी देने तक की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। आखिर 15 मई से 18 नवंबर के बीच ऐसा क्या हुआ? मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने सवाल किया कि कानून मंत्री ने जो 4 नाम भेजे उन नामों में क्या विशेष बात है। फिर उसमें से सबसे जूनियर अधिकारी को ही क्यों और कैसे चुना गया, जिस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है कि प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्तियां हुई हैं। ये 4 नाम डीओपीटी के डेटाबेस से लिए गए, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि नाम लिए जाते समय वरिष्ठता, रिटायरमेंट, उम्र आदि को देखा जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था आयु की जगह बैच के आधार पर वरिष्ठता मानते हैं। ये तो थी इस वक्त चल रहे दलीलों की बात, लेकिन इस पूरे बहस के बीच एक नाम आया, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रह चुके दिवंगत टीएन शेषन की। कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिवंगत टीएन शेषन जैसा कोई व्यक्ति नियुक्त हो। टीएन शेषन 1990 से 1996 तक चुनाव आयोग के प्रमुख रहे। कहते हैं कि तभी ज्यादातर लोगों को पता चला था कि चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था भी होती है जो न सरकार से डरती है और न किसी और के दबाव उस पर काम करते हैं। कहते हैं उसके पहले और बाद तो राजनीतिक पार्टियों और सरकारों ने शेषन जैसे किसी व्यक्ति से तौबा ही कर ली। एक शेषन ही थे जिन्होंने सरकारों, पार्टियों और उनके प्रत्याशियों पर अच्छी तरह नकेल कसी थी। कहते हैं कि शेषन ने प्रत्याशियों की हालत तो ये कर दी थी कि चुनाव आयोग का नाम सुनकर ही प्रत्याशी कांपने लगते थे। चुनाव खर्च हो, जातीय धार्मिक उल्लेख वाले भाषण हो, ऐसी तमाम बातों पर
शेषन ने प्रतिबंध लगा दिया था जो चुनाव को किसी भी तरह उग्रता की तरफ ले जाती हो या जिनसे स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव किसी भी रूप से प्रभावित होता हो। लेकिन टीएन शेषन के पहले और बाद में तो चुनाव का समय, वोटिंग की तारीखें और कई चीजें सरकारों के हिसाब से निर्धारित होने लगी। बस यही सब मनमर्जी बंद करने के लिए शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत अब महसूस की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।